बहरहाल मैंने सूरा मुनाफिकून की आयत नंबर 8 की तलावत की है। जो भेजूं उसे वसूल करना है, जो पढ़ूं उसे लोहे दिल पर लिखना है। अगर समझ आए तो फिर इतना जरूर बोलना कि मेरा खिताब मानने वालों से है, सोचने वालों से नहीं। बस मेरे साथ बोलते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं आपको कुछ सुना रहा हूं और आप कुछ सुन रहे हैं। वलिल्लाहिल इज्जति वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत वाला अल्लाह है। अगर आप इस तरह सोए रहे तो मैं नहीं सुना पाऊंगा। इज्जत वाला अल्लाह है। फिर कहा इज्जत वाला रसूल है, इज्जत वाले मोमिनीन है, मगर मुनाफिकीन को बिल्कुल पता ही नहीं। हाय 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 हाय, आपने जुमले को अपने सरों से गुजार दिया। इज्जत, कुरान कह रहा है इज्जत वाला अल्लाह है। अब उसकी इज्जत की बात की जा रही है जिस अल्लाह की इज्जत का तराजू कोई कर नहीं सकता। वो अल्लाह जो अकबर है, जो बड़ा है, जिनको अली जैसा इमाम भी सजदा करता हो, उसके बारे में कुरान ने कहा है कि अल्लाह इज्जत वाला है। फिर उसके बाद रसूल, फिर उसके बाद मोमिनीन। अब करबला सैदा सियालकोट वालों, ये मत समझना कि मैं किसी गुंझल में आपको डाल रहा हूं। इतना याद रखना, जो अल्लाह, रसूल और मोमनों के पास इज्जत है, वो इज्जत कोई अलग अलग नहीं, वो इज्जत भी कोई एक है। इज्जत वाला अल्लाह है, इज्जत वाला रसूल है, इज्जत वाले मोमिनीन है। अगर करबला सैदा सियालकोट में कोई बंदा मुझे इल्म वाला समझे, हूँ मैं तालिबे इल्म, कोई अलामा समझे तो इस वजह से समझेगा क्योंकि मेरे पास इल्म होगा। कुरान ने जो कहा है कि अल्लाह इज्जत वाला है, आखिर कोई तो है ना जो अल्लाह की इज्जत है। आओ मेरी उंगली पकड़ो, चलते हैं आलम अरवा में, पूछते हैं 1.25 लाख अंबिया से, आए अल्लाह के आदम नबी, आए अल्लाह के अव्वल नबी, आए अल्लाह के सिफ्तों वाले नबी, आप हो अल्लाह के इज्जत। नजीउल्लाह, आप तो कश्ती नजात लगाने वाले हो, आप हो अल्लाह की इज्जत। इब्राहिम, आप तो आग को गुलजार बनाने वाले हो, आप हो अल्लाह की इज्जत। इस्माइल, आप तो ज़बीउल्लाह हो, आप हो अल्लाह की इज्जत। मूसा, आप तो अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करते रहे, आप हो अल्लाह की इज्जत। ईसा, आप तो रूहुल्लाह हो, आप हो अल्लाह की इज्जत। मुझे 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम और उनके खालक की कसम, 1.25 लाख अंबिया चुप करके खड़े हो जाएंगे। हम अल्लाह के इज्जत के सामने कुछ नहीं। मुल्क ईरान, शहर कूफा, मस्जिद आजम, मिंबर अबयद पे बैठ के तेरा और मेरा मुर्शिद अली फरमा रहे, नहनु इज्जतुल्लाह, मैं हूं अल्लाह के इज्जत। मैं हूं अल्लाह की इज्जत। अब बिलाल हैदर को जहला जुमले पकने की तो आदत नहीं है। पहले कुरान से साबित किया कि अली अल्लाह की इज्जत है। आओ अब कुरान की दूसरी आयत पढ़ते हैं, सूरा निसा में लगा हुआ तो इज्जा मंतशा वा तो जिल्ला मंतशा। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत देता है, जिसको चाहे जिल्लत देता है। करबला सैदा सियालकोट वालों, अल्लाह की इज्जत है मुर्शिद अली। आज के बाद याद रखना, जिसके दिल में मोहब्बत अली हो, अल्लाह ने उसको इज्जत दी, और जिसके दिल में बुग़्ज़ अली हो, अल्लाह ने उस पर लानत की। खुद अल्लाह, अब अल्लाह लानत कर रहा है, अल्लाह लानत कर रहा है दुश्मन अली पर। असल में आपने कहीं यूं ना समझ लेना कि जिल्लत को लानत का है, क्योंकि जब मुर्शिद अली की वजह से जिल्लत आए तो वही सबसे बड़ी लानत होती है। अब मैंने एक छोटा सा वाकया और सुनाना है, अब उसको आपने सुन के सो नहीं जाना, थोड़ा सा मेरा साथ देना है आपने।
اللہ لعنت کرتا ہے. ایک اور بھی شخصیت ہیں وہ بھی لعنت کرتی ہے. اب سننا, سرکار ابو ذر رائے مسجد نبوی میں آگے بیٹھے ہیں پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو ذر نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ کچھ پوچھ لوں. ابو ذر کہتے ہیں کہ ادھر سے وجہ اللہ کی آمد ہوئی. ہائے ہائے ہائے, اللہ کے چہرے کی آمد ہوئی. ابو ذر کہتا ہے جو ہی اللہ کے چہرے کی آمد ہوئی, رسول کے چہرے پر کئی باغ کھل اٹھے. ابو ذر نے سوچا, ہے ابو ذر تو پتہ نہیں کیا پوچھتا, اب جس کو دیکھ کر رسول اتنا خوش ہوا اسی کے بارے میں ہی پوچھ لے. اب اپنے آپ میں ارادہ کر رہا ہے. رسول اللہ نے فرمایا ابو ذر تم کچھ پوچھنا چاہتے تھے. ہاتھ باندھے ابو ذر نے, کہا رسول اللہ بس یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ علی کے بارے میں بتائیں, کچھ نہ کچھ علی کے بارے میں بتائیں. اب جو وہ رسول اللہ نے بتایا وہ پورا خطبہ ہے, اس خطبے میں سے چھوٹا سا ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں. پاک رسول اللہ نے فرمایا یا ابا ذر ان للہ الی کل رکن من ارکان العرش سبعین لیس لهم عبادت تسبیح ولا دعاء ادائہ ولانا. اے ابو ذر تم علی کے بارے میں پوچھتے ہو, عرش کے 360 رکن ہیں, ہر رکن پر 30,000 فرشتہ ہے. وہ ٹوٹل فرشتے کوئی اور عبادت تو نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی اور تسبیح پڑھتے ہیں. اب ابو ذر تھوڑا سا حیران ہوا, لیکن اتنا نہیں جتنا کربلا سیدہ کا میرا عظیم مجمع حیران ہو گیا ہے. اب جو ہی کانا عرش کا 360 رکن, اس رکن پر 30,000 فرشتے, وہ کوئی اور نہ عبادت کرتے ہیں. ابو ذر حیران ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری کیا جرت کہ میں علی کے فضائل پر شک کروں, بس اتنا بتا دیجئے کہ وہ اتنے جو فرشتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں پھر سنو, عرش کے جو 360 رکن ہیں, ہر رکن پر 30,000 فرشتہ ہے. وہ ٹوٹل فرشتے صرف 2 کام کرتے ہیں, یا علی اور علی کے شیعہ کو دعا کرتے ہیں, یا علی کے دشمن پر لعنت کرتے